नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SF1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 27 है। इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल की पेज में जाकर जरूर देखें, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला। इस क्वेश्चन में आपसे कहना है कि ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसके स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। देखिए, ये ध्वनि होती है वो कान से सुनी जाती है, ध्वनि होती है वो कान से सुनी जाती है। तो खुशबू है वो किससे ली जाएगी? जो खुशबू है वो किससे ली जाएगी? सोच से, नाक से, गंध से, या फिर महसूस से। तो देखिए, इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खुशबू जो ली जाती है वो ली जाती है नाक से। क्वेश्चन नंबर 2। आपसे कह रहा है कि जो ये लिखा गया है, बिना लिखा गया है का कोड क्या होगा, मतलब आपको इसका कोड बताना है क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए जो लेटर इसमें दिए गए हैं उनके लिए ये अंक दिए गए हैं, और फिर ये जो लेटर इसमें दिए गए हैं उसके लिए ये अंक दिए गए हैं। तो उन्हीं लेटरों से मिलकर हमारा ये शब्द भी बन के तैयार हो रहा है। इनकी इन लेटरों से ही मिलकर ये शब्द बनने हैं। तो जिस लेटर के लिए जो शब्द हैं वही होगा। जैसे डब्ल्यू को दिए गया 5, और आई के लिए है 2, एन के लिए है 7, और डी के लिए है 3। यानी कि डी के लिए है आपका 3। यानी कि इस तरह से ये दिए गए हैं। इस हिसाब से जो आर है आपका वो 6 है, आई का आपका 2 है, बी का आपका 9 है, और ई का आपका कोड 8 है, और आर का 1 है। यानी कि इस तरह से ये कोड दिए गए हैं। तो देखिए, हम देखिए ये लिखा है WIN, यानी कि WIN। पहले हम 3 लेटर को देखें, WIN। तो पहले 3 लेटर यहाँ भी दिए गए WIN। तो इनका पहले 3 का कोड जो होगा वो होगा 527। यानी कि 527 से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। और फिर देखिए यहाँ क्या एन यहाँ पर एक एन फिर से आया है। तो एन के लिए क्या कोड है यहाँ पर ही, जो एन है यहाँ एन के लिए बनने था 7, एन के लिए 7 बनने है। तो एन जो क्या है, एन यहाँ डबल है तो एक साथ और बनेगा। तो देखिए 5227 से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। 5227, 5277, यानी कि 5277 से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यानी कि 2 ऑप्शन होंगे, ए होगा या फिर आपका बी आंसर होगा। अब बचा आपका ई आर। अब ई आर यहाँ दिया गया, देखिए ई आर। तो ई आर का जो ई का कोड है वो 8 है, और आर का कोड है 1 है। यानी कि 81 आपका लास्ट में आएगा। 81 आपका लास्ट में आएगा। यानी कि ये कहाँ दिया गया है, 5277 81 ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में प्रत्येक शब्द को एक अंकित कूट के रूप में लिखा जाता है। यानी कि आपसे लिखा है 1875 का अर्थ है, यह अर्थ है। और यहाँ पे 6144 का अर्थ यह है, और 7321 का अर्थ यह है। तो आपसे पूछ रहा है कि उस कूट भाषा में बाज का कूट क्या होगा। यानी कि जो शब्द दिए गए आपको इसका कूट बताना है क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। आपसे जब बाज का कोट पूछ रहा है, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे। आप देखेंगे जो शब्द यहाँ लिखा है वो कहाँ कहाँ लिखा गया है। देखिए वो यहाँ लिखा है, एक बाज यहाँ लिखा गया है। जब यहाँ लिखा है तो इन अंकों से मिलकर ये पूरा बनने आया है। इनकी जो आपका आंसर होगा उसका अंक 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। यानी कि ये चार में से आपका एक आंसर हो सकता है। तो देखिए इसमें यहाँ पर देखिए 8 नहीं दिया गया है, और देखिए आपका यहाँ 5 भी नहीं दिया गया। यानी कि 2 आपके आंसर तो कैसे कट गए। अब आपका पास बचा 7 और 1 बचा। अब 7 और 1 बचा, तो देखिए आप यहाँ देखेंगे बाच आपका यहाँ भी है, और यहाँ भी 1 भी है और 7 भी है, 1 भी है और 7 भी है। और फिर देखिए, और आप यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ 7 नहीं है, आपका 1 है, और यहाँ बाच नहीं लिखा गया है। जब 7 आपका नहीं है तो इसका जो अर्थ हो जाएगा,
यानी कि जो इसका कोड होगा वो होगा 7। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। एग्जाम में आपको इसी तरह से करना है, तब आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा और कभी गलत भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दिए गए संख्या युग्मों में प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके, यानी क्वेश्चन का मतलब कहना क्या चाह रहा है, इस संख्या से यह संख्या बन रही है और इससे यह बन रही है, इससे यह बन रही है और इससे यह संख्या बन रही है, तो ये कैसे बन रही है आपको यह देखना है। देखिए अगर हम ये देखें 343, जो 343 दिया गया है ये होता है 7 का क्यूब, ये 7 का क्यूब होता है, और ये 729 ये होता है 9 का क्यूब, और 512 आपका ये होता है 8 का क्यूब, और 125 ये होता है 5 का क्यूब। यानी जो चारों हैं हमारे क्यूब हैं। अगर हम देखें, लेकिन यहाँ 50 दिया गया है, जब यहाँ 50 दिया गया है तो अगर हम इसे करें, हम 50 में से हम 1 मिनट, अगर 50 में से हम -1 कर दें तो ये हो जाएगा 49, और 49 में रूट निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा 7 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, और 7 का क्यूब कर दिया गया है, फिर जब 7 का क्यूब करा गया है वो है 343। इसी हिसाब से हम 82 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 81, और 81 के ऊपर रूट लगाएंगे तो बाहर आ जाएगा आपका 9 निकल के, बाहर 9 आ जाएगा, और 9 का हमको क्या करना है, क्यूब करना है, तो 9 का क्यूब दिया 729, बिल्कुल सही दिया गया है। अब देखिए यहाँ 26 है, 26 में से 1 माइनस कर देंगे, जो 26 में से हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 25, और 25 पर रूट लाएंगे तो ये आ जाएगा 5, और फिर क्या कर रहा है, ये 5 का क्यूब कर दिया गया है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, और क्योंकि प्रत्येक में हम एक एक माइनस हो रहा है। देखिए प्रत्येक में यहाँ भी हमने 1 माइनस करा, और देखिए हमारा यहाँ भी एक माइनस हुआ था, और हमारा यहाँ भी 1 माइनस हुआ है। लेकिन हम यहाँ माइनस करेंगे 68 में से, 68 में से -1 करेंगे तो ये आएगा 67, और 67 किसी का स्क्वायर नहीं होता, यानी कि हमारा जो अलग होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से भिन्न चित्र की पहचान करें। आपको बताना है कौन सा अलग है इस चित्र में से। तो देखिए जो आधा इसका वृत्त का आधा जो भाग है वो काला है, यहाँ भी आधा भाग है वो भी काला है, यहाँ भी देखिए आधा भाग काला है, और आप यहाँ भी देखिए आधा भाग काला है, और फिर देखेंगे आपका जो आधा भाग है वो व्हाइट है, और जो व्हाइट के अंदर जो बिंदी दी गई यानी कि जो दी गई है ये भी आपका देखिए ब्लैक है। व्हाइट के अंदर जो है वाला भाग है जो दिया गया है ये वाला भाग भी ब्लैक है, और देखिए यहाँ भी व्हाइट के अंदर ये वाला भाग ब्लैक है, और यहाँ भी देखिए व्हाइट के अंदर ये वाला भाग ब्लैक है। लेकिन ये वाला जो भाग है देखिए यहाँ व्हाइट के अंदर ये ब्लैक नहीं है आपका, ये व्हाइट ही दिया गया है। तो आपका अलग कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर। 2 नंबर कहाँ दिया गया है आपका, ये दिया है सी में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको ये बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए जो आपको लिखा है 7 12 19 क्वेश्चन मार्क 39, यानी देखिए संख्या क्या है इस तरह से धीरे धीरे बढ़ रही है। जो संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है तो इसमें कुछ ना कुछ आपका प्लस हो रहा होगा। जब कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा तो हम पहले लिख लेते हैं इसे, 7 12 19 और ये खाली स्थान और ये 39, यानी कि आपको खाली स्थान बताना है यहाँ क्या आएगा। तो देखिए जब इसमें कुछ ना प्लस हो रहा है तो अगर यहाँ से हम यहाँ जाएंगे 7 से 12 पे जाएंगे तो यहाँ हो रहा है 5 प्लस, अब 12 से 19 पे जाएंगे तो यहाँ हो रहा है 7 प्लस। लेकिन आगे तो हमें पता चल रहा है कितना प्लस हो रहा है। जब आगे नहीं पता चल रहा तो यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ क्या है 5 है और यहाँ क्या है 7 है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना प्लस हुआ है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में +2 हुआ है। 5 से 7 में पहुँचने में +2 हुआ है। इस हिसाब से हम अगर 7 में +2 कर दें तो ये हो जाएगा 9 होगा। यानी कि अब यहाँ से अगर यहाँ पहुँचेंगे हम तो हमें इसमें ये 9 प्लस हुआ तो यहाँ में इसमें 9 जोड़ना पड़ेगा। जब इसमें 9 जोड़ेंगे
19 और 9 प्लस करेंगे, यानी कि 19 को और 9 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 28। ये होगा 28 आपका, यानी कि यहाँ पर आपका 28 आएगा। 28 आया। देखिए अब यहाँ से आप गैप को देख लीजिए। पहले 5 है, फिर 7 है, यानी कि 2 का गैप हुआ अभी, और फिर 9 हुआ, यहाँ भी 2 का गैप हुआ। और हम फिर से यहाँ देखें तो हमारा 2 का गैप होना चाहिए होगा, यानी कि 28 में क्या जोड़ें कि 39 हो जाए। तो 9 और 2 होता है 11, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में ये 11 हुआ होगा, यानी कि +11 करा होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ गैप क्या, 9 का और 2 का गैप कितना है, +2 है, +2 गैप है, यानी कि जो हमारा आंसर आया 28 उस हिसाब से बिल्कुल सही आया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 28। क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। तो देखिए आपको हर लेटर की प्लस वैल्यू याद होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। देखिए बी से गए हम डी पर, जब बी से हम डी पे गए तो क्या हुआ, +2 हुआ। फिर डी से गए एफ पे, डी से एफ पे गए, फिर क्या हुआ, +2 हुआ आपका। और फिर देखिए एफ से गए एच पे, जब एफ से एच पे गए फिर क्या हुआ, +2 हुआ। देखिए तो जब प्रत्येक में +2 हो रहा है, यहाँ भी 2 हुआ, यहाँ भी 2 हुआ, तो फिर क्या करना होगा, हम यहाँ से यहाँ क्वेश्चन मार्क पे जाएंगे, यहाँ से तो +2 करेंगे किसमें, एच में। एच में +2 करेंगे और एच आता है आपका 8 पर, और 8 में जब हम +2 करेंगे तो ये होगा 10, और 10 पे आता है आपका जे, 10 पे जे आता है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका जे से आंसर स्टार्ट होगा। जे से जब आपका जे से आंसर स्टार्ट होगा तो ये ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा सी। और आप यहाँ देखिए तो ये दिया गया है यहाँ पर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, और ये है 6 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर। तो अब ये जो आएगा वो क्या आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा, और 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी कि जे के बाद में आएगा आपका 64। देखिए बिल्कुल सही आंसर है हमारा, जो क्रम चल रहा है उस हिसाब से हमारा आंसर है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए अगर हम इसे ध्यान से देखें और सीरीज को हम इस तरह से देखें, ये 9 दूनी 18 होता है, ये होता है, ये बना 9 दूनी 18 होता है, यानी कि 2 से गुणा करें 9 में तो 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 21 हो रहा है, 21 हो रहा है। और नीचे वाली लाइन को देखें हम, देखिए इस नीचे वाली लाइन को, ये 36 दूनी 72 होता है, यानी 36 दूनी 72 होता है। फिर ये 84 हो रहा है, फिर ये 84 हो रहा है। देखिए ये तो हो गया 9 दूनी 18, 18 में अगर हमने +3 कर दें, 18 में +3 कर दें तो ये 21 बन जाएगा, 21 बन जाएगा। इस हिसाब से 36 दूनी 72, 72 में और +3 करेंगे तो 75 बनना चाहिए था, लेकिन ये 84 है, यानी कि यह तरीका नहीं चल रहा है, ये तरीका नहीं चल रहा है ये वाला। और हम फिर से देखें, आप ध्यान देखिए, 9 दूनी तो 18 यहाँ हो रहा है, और 36 दूनी 72 यहाँ हो रहा है, 9 दूनी 18 हो रहा है और 36 दूनी 72 ये हो रहा है। और तो इस हिसाब से यहाँ भी जो आएगा वो 18 का डबल होगा, 18 का डबल होगा 36। ये तो पक्का चला गया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 36 आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 36, 36 आएगा, और 36 दिया भी गया है ऑप्शन नंबर सी में। और देखिए फिर ये वाला क्रम देखें हम, देखिए ये 21 दूनी करेंगे और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42, और 42 को फिर से 2 से गुणा कर दें तो 42 दूनी होता है 84, यानी कि यह क्रम इस तरह से चल रहा है, ये क्रम इस तरह चल रहा है, और ये वाला क्रम इस तरह से चल रहा है, ऐसे करके प्रत्येक में क्या डबल हो रहा है। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 36, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, एक शाम को प्रतीक और प्रिनिल एक छत पर एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रिनिल के शरीर पर पड़ रही थी तो प्रिनिल का मुंह किस दिशा की ओर था। कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिनिल का मुंह किस दिशा की ओर था। देखिए सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है।
ये 4 मेन दिशाएं होती हैं। ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये आपका सम होता है पश्चिम। यानी कि ये हो जाएगा आपका ये नॉर्थ, साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये 4 दिशा होती हैं। तो आपसे कह रहा है जब सूर्य, देखिए जब शाम को सूर्य डूबता है किस दिशा में डूबता है? सूर्य डूबता है पश्चिम दिशा में। तो मान लिया यह सूर्य है, ये हमने माना सूर्य सन है। और शाम का, जब शाम का टाइम है तो आपसे कह रहा है कि शाम के टाइम पे पृथ्वी और पिनिल एक छत पर एक दूसरे के सामने, यानी कि एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। पृथ्वी की छाया पिनिल के शरीर पर पड़ रही है, यानी कि यहाँ जो होगा वो पृथ्वी होगा। ये क्या है? ये हो गया पृथ्वी और इसकी छाया क्या है? पिनिल पर पड़ रही है। ये पिनिल हो गया। ये क्या है? एक दूसरे के आमने सामने है। ये इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने है। शाम का टाइम है। देखिए तो आपसे क्वेश्चन जो कह रहा है, जो पृथ्वी की छाया है वो पड़ रही है पिनिल पे, इनकी इसकी छाया से इस पर पड़ रही है, ये छाया इस पर पड़ रही है, पूर्ण रूप से पड़ रही है। तो आपसे कह रहा है जो पिनिल है, ये पिनिल है, तो इसका मुंह किस दिशा में है? तो देखिए पिनिल का मुंह किस दिशा में हो जाए, क्योंकि आमने सामने है। तो पिनिल का मुंह होगा इस दिशा में, इस दिशा में होगा पिनिल का मुंह, इस दिशा में होगा। तो ये दिशा कौन सी होगी? ये वाली दिशा, देखिए इस सब। तो ये दिशा होगी आगे पश्चिम, यानी कि जो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि सूर्य डूबता है पश्चिम दिशा में। और जो पिनिल खड़ा हुआ है वो क्या है? सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। और जो पृथ्वी खड़ा हुआ है वो सूर्य के विपरीत मुंह करके खड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में कह रहा है, कथन दिया है सामने, सभी कारें बसे हैं, यानी कि जो सभी कारें हैं वो बसे हैं। ये सभी कारें हैं, ये क्या है? बसे हैं। सभी कारें बसे हैं। फिर आगे का आपसे कह रहा है सभी जलयान कारें हैं, यानी कि जो सभी जलयान हैं वो कारें हैं। तो जलयान ये हो जाएगा, एक मिनट, सभी बसें कारें हैं और सभी जलयान कारें हैं, यानी कि इस तरह से ये ब्रेन डायग्राम नहीं बनेगा, इस तरह से बनेगा। यानी कि सभी बसें कारें हैं, जो सभी बसें हैं, मान लिया ये बसें हैं, ये बसें हैं, ये सभी बसें क्या हैं? ये कारें हैं, ये कारें का वाइट डायग्राम हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है सभी जलयान कारें हैं, तो आपका जलयान तो ये हो जाएगा। यानी कि इस तरह का आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए ये वाला जो आपका हो गया बस का हो गया, और ये जलयान का हो गया, और ये पूरा वाला हो गया आपका कारों का। ये दोनों इसके अंदर हो गए। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सभी कारें जलयान हैं। पहले निष्कर्ष में कह रहा है जो सभी कारें हैं जलयान हैं, यानी कि सभी कारें जलयान हैं। तो देखिए सभी कारें जलयान हैं। ये कारों का तो वेन डायग्राम देखिए ये वाला है, कारों का वाला तो ये वाला, ये तो बाहर हो गया। तो ये बात तो लोग गलत कह रहा है, कि पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। सेकंड में आपसे कह रहा है सभी बसें कारें हैं, जो सभी बसें हैं वो कारें हैं, और सभी बसें क्या है? ये वाला बसों का है, और ये क्या हो गया? कारों के अंदर हो जाएगा। तो सभी बसें कारें, यानी कि सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। सेकंड दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, हमारा राइट होगा इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।